माइंड। सो एक बहुत खूबसूरत कोट है, उससे हम शुरू करते हैं। कोट कुछ इस तरह से है कि इफ़ यू कैन कंसीव इट एंड बिलीव इट देन यू कैन अचीव इट। मतलब जिस चीज़ को आप देख सकते हो, कंसीव का मतलब होता है देखना, जिस चीज़ को आप होते हुए देख सकते हो और उस चीज़ पर विश्वास कर सकते हो तो आप उसे अचीव कर सकते हो। अगर इसे याद रखना है तो कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हो, CBA। सी का मतलब है कंसीव, बी का मतलब है बिलीव, ए मीन्स अचीव। तो सी कंसीव, पहले होता हुआ देखो कि लोग कैसे कर रहे हैं, एंड देन बी बिलीव, विश्वास करो कि हाँ आप भी ऐसा कर सकते हो, एंड देन ए फॉर अचीव, आप उसे अचीव जरूर कर पाओगे। याद रखिएगा, जो भी चीज़ हम देख नहीं सकते ना उसे हम कर नहीं सकते। अगर लाइफ में आपको कुछ भी अचीव करना है तो सबसे पहले आपको उसे होता हुआ बाहर की दुनिया में देखना होगा। जैसे ही आप देख लेंगे आपको अंदर से एक इनर कॉल मिलेगी जो आपको बोलेगी कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो। ये हुआ बिलीव, फिर तो आप अचीव कर ही लोगे। सो ये बहुत खूबसूरत कोट है जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, और आज जो कुछ भी कर पा रही हूँ आपके सामने अगर मैं बोल भी पा रही हूँ तो वो कहीं ना कहीं पहले मैंने देखा है, फिर बिलीव किया है, तब जा करके मैं इस छोटी सी चीज़ को अचीव कर पाई हूँ। सो इसे प्रैक्टिस कीजिएगा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। फाइन। सो महेश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। RK शर्मा, थैंक यू एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने इस बुक का नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने इस बुक को ऑलरेडी पढ़ा होगा। एटॉमिक हैबिट्स बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, आपको पढ़ना चाहिए। मैं आज सिर्फ कुछ मिनट्स आपके साथ हूँ जहाँ पर मैं ये बता दूंगी कि क्या इस बुक में पूरा बताया गया, मोटा मोटा क्या थीम है, क्या समरी है, रिव्यू, बस ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो पहले ये डिस्कस करते हैं कि हैबिट्स एक्चुअली बनती कैसे है, हैबिट का क्या लूप होता है। तो जो हैबिट होती है वो कुछ इस तरह से बनती है। सबसे पहले हमें क्यू मिलता है, उसके बाद होती है क्रेविंग, उसके बाद होता है हमारा रिस्पॉन्स, उसके बाद हमें मिलता है रिवॉर्ड। मतलब ये जो लूप होता है ये कुछ इस तरह से होता है। क्यू मतलब हिंट, मतलब संकेत, किसी ने हमसे किसी चीज के बारे में बताया, वो हमें क्यू मिला। जैसे ही हमें किसी चीज के बारे में पता चला, जो हैबिट जो हिंट मिली, उससे हमें हुई क्रेविंग। ठीक है, जैसे हमें क्रेविंग हुई हमने क्या किया, रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, तो हुआ रिस्पॉन्स, और उसके बाद जैसे हमने रिस्पॉन्स किया तो क्या हुआ, हमें एक रिवॉर्ड मिला। तो ये पूरा एक हैबिट का लूप होता है। ठीक है, क्यू याद रखिएगा, क्यू मतलब संकेत, हिंट का मिलना, एंड देन क्रेविंग का होना, एंड देन रिस्पॉन्स, एंड देन रिवॉर्ड। तो ये चारों चीजें जब रिपीट होती हैं एक पैटर्न के साथ, एक लूप के साथ, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ये रिपीट होती रहती हैं, ये पैटर्न बन जाता है, तो यही हैबिट कहलाता है। जब तक आपको किसी चीज का क्यों नहीं मिलेगा, संकेत नहीं मिलेगी, पता ही नहीं चलेगा, इन्फॉर्म्ड ही नहीं होगे, तो आपको क्रेविंग होगी भी कैसे। जैसे आपको लेट्स से आपको पता चला कि कोई मूवी आई है, लेट्स से गंगूबाई रिलीज हुई है, आपको पता चला आपको बायोपिक बहुत अच्छी लगती है, अब आपको ये संकेत मिला, मतलब ये क्यों मिला कि मुझे गंगूबाई देखनी है। ठीक, अब क्या हुआ, क्रेविंग हुई कि कहां पर OTT में अवेलेबल है या नहीं, कैसे देखना है, कैसे देखना है, तो वो क्रेविंग हुआ। जैसी क्रेविंग हुआ तो आपने एक्ट किया, मतलब आपने रिस्पॉन्स किया, रिस्पॉन्ड किया, तो आपने देखना शुरू किया। जब आपने देखा तो क्या हुआ, आपको एक रिवार्ड मिला। रिवार्ड मतलब आपको अच्छा लगा होगा, एवरेज मूवी लगी होगी, सेटिस्फाइंग रहा होगा, आपका एक्सपीरियंस जैसा भी रहा होगा। तो ये जब लूप रिपीट होता है इससे ही हम हैबिट बोलते हैं, और यही किसी के लिए अच्छी हैबिट्स बिल्ड करता है, यही किसी के लिए बुरी हैबिट्स बिल्ड करता है। अब बुरी के लिए, किसी के लिए स्मोकिंग एंड जो लोग ड्रिंक करते हैं वो, उनके लिए भी एक हैबिट का लूप होता है। किसी को क्यों मतलब कोई हिंट मिलता है, फिर उनको क्रेविंग होती है कि उनको स्मोक करना ही करना है, फिर वो उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, तुरंत पीने लग जाते हैं, फिर उनको रिवार्ड मतलब उनको बहुत ही रिलैक्स्ड फील होता है सर्टेन पीरियड के लिए, फिर वो उनकी एक हैबिट बन जाती है। इन द सेम वे अच्छी हैबिट्स में भी यही होता है। लोग एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, कैसे करते हैं, उनको पता है कि क्या है। जैसे कि अभी मैं शेयर कर रही हूँ, किसी ने मुझसे बोला या मैंने सुना कि एटॉमिक हैबिट्स एक अच्छी बुक है, तो ये क्या हुआ, क्यों हुआ, अब मुझे क्रेविंग हुई कि मुझे इस बुक के बारे में जानना है, फिर मैंने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, मतलब मैंने बुक को परचेज किया, मैंने पढ़ा, मुझे क्या मिला, रिवॉर्ड, कि हाँ बुक सच में अच्छी है, तो ये क्या हुआ, अच्छी हैबिट डेवलप हुई। ठीक, इसी तरीके से इसी पैटर्न को रिपीट करते रहते हैं, इसी लूप को रिपीट करते रहते हैं, और इसे हम बोलते हैं हैबिट का लूप। अब बात करते हैं
कि कैसे अच्छी हैबिट्स को डेवलप किया जाए और कैसे बैड हैबिट्स को इग्नोर किया जाए, बैड हैबिट्स से ओवरकम किया जाए। अब अच्छी हैबिट्स जो हैं, हैबिट्स बनती ऐसी है, इसी लूप के साथ बनती हैं, ठीक है। अब डिफाइन ये करना है क्या अच्छा है उसको इम्प्रूव करना है और क्या बुरा है उससे ओवरकम करना है। तो अच्छी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए याद रखिएगा कुछ 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट आता है अच्छी हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए मेक इट ऑब्वियस, दूसरा मेक इट ईजी, एंड थर्ड आता है मेक इट अट्रैक्टिव, एंड फोर्थ आता है मेक इट सेटिस्फाइंग। फर्स्ट वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अच्छी हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए मेक इट ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब है लेट्स से सुबह आपको उठने का मन नहीं करता लेकिन आपको वॉक के लिए जाना है, एक्सरसाइज के लिए जाना है, मेडिटेशन करना है, तो मेक इट ऑब्वियस। कुछ ऐसा करो कि आपको बस उठना है। ऑब्वियस का मतलब है कि आप समझ रहे हो कि क्या कर रहे हैं आपको, आप अलार्म लगाओ या कुछ भी ऐसा करो। मेक इट इजी। इजी मतलब आपको डिफिकल्ट लगे। आपके लिए मोटिवेशन ये होना चाहिए कि कल मैं अच्छे शू पहन के वॉक पे जाऊंगा या फिर एक्सरसाइज के लिए जाऊंगा, कल मैं जो अपना अटायर पहनूंगा एक्सरसाइज का वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। मेक इट अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव का मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ मुझे कल क्यों उठना है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे ना तो धीरे धीरे करके अच्छी हैबिट्स बिल्ड हो जाती है। एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। जब आप ये चीज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, करने के बाद क्या लगता है, एक सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है, आप बहुत ही सेटिस्फाइड फील करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम अच्छी हैबिट्स को बिल्ड कर सकते हैं बाय सिंपली रिपीटिंग दीज स्टेप्स। कैसे? मेक इट ऑब्वियस। जिस भी हैबिट को आप बिल्ड करना चाहते हैं उसे बहुत ही ऑब्वियस बना लें। जैसे बहुत सारे लोगों की बुक रीडिंग बहुत डिफिकल्ट होता है, करते क्या है, हम बुक को परचेस करते हैं, कबर्ड में रख देते हैं। करना क्या है, मेक इट ऑब्वियस के लिए ऐसी जगह रखिए जहां पर आपको बुक दिखाई दे। जहां पर आप सोते हैं, लेट्स से अपने बेड के साइड में जो साइड टेबल होती है वहां पर रख लीजिए या बेड पे ही रख लीजिए। तो मेक इट ऑब्वियस। जब आपको दिखेगा तभी तो आप पढ़ोगे, दिखेगा ही नहीं तो आप नहीं पढ़ने वाले बुक। कभी भी ऐसा नहीं होता कि चलो अब आज इस बुक को पढ़ता हूं निकाल कर, फिर वो कभी टाइम नहीं मिलता। तो मेक इट ऑब्वियस मतलब है आप बुक को हमेशा अपने पास रख करके आसपास रखें ताकि आपको दिखे। मेक इट इजी, आपके लिए इजी हो वो एक्टिविटी करना, ऐसे करना है। मेक इट अट्रैक्टिव, कुछ ऐसा पढ़ें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। आपके लिए फिक्शन हो सकता है, नॉन फिक्शन हो सकता है। मेरे लिए नॉन फिक्शन होता है, मैं सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ, तो मैं वैसे ही बुक परचेस करती हूँ। वो मेरे लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है कि मैं ये पढ़ूंगी तो इससे मुझे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, है ना, क्या मेरी पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है, तो वो मुझे अट्रैक्टिव लगता है, इसीलिए मैं चीजें पढ़ती हूँ, ठीक। एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। जब आप पूरी बुक खत्म करते हो ना तो जो फीलिंग होती, जो सेटिस्फैक्शन होता है उसको बताया नहीं जा सकता शब्दों में। तो इस तरीके से हम अच्छी हैबिट्स को बिल्ड कर सकते हैं और अच्छी हैबिट्स को अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। तो ये पॉइंट्स थे किसी भी अच्छी हैबिट को बिल्ड करने के लिए। मेक इट ऑब्वियस, मेक इट इजी, मेक इट अट्रैक्टिव एंड मेक इट सेटिस्फाइंग। इन 4 पॉइंट्स को रिपीट करना है टू बिल्ड गुड हैबिट्स, ठीक। अब क्या बात करते हैं, अब ये बात करते हैं कि बैड हैबिट्स के लिए अब क्या करना है। जो पॉइंट्स गुड हैबिट्स के हैं इनका ही रिवर्स कर देना है बैड हैबिट्स के लिए। मैंने गुड हैबिट्स से बोला मेक इट इजी, तो आपको क्या करना है, बैड हैबिट्स से मेक इट डिफिकल्ट। मैंने बोला मेक इट ऑब्वियस, गुड हैबिट्स के लिए बोला। तो बैड हैबिट्स में क्या करना है, मेक इट इनविजिबल, दिखाई ही ना दे मुझे वो चीज, ठीक है। मैंने गुड हैबिट्स में बोला कि मेक इट अट्रैक्टिव। बैड हैबिट्स की क्या कीजिए, मेक इट अनअट्रैक्टिव। गुड हैबिट्स में मैंने बोला मेक इट सेटिस्फाइंग, आप क्या कीजिए इसको, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। फाइन। गुड हैबिट्स के जो पॉइंट्स हैं उनका एकदम रिवर्स कर देंगे तो वो बैड हैबिट्स के सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। मतलब मेक इट इनविजिबल, सबसे पहले जिस भी चीज की आपको लत पड़ी है उसे इनविजिबल, दिखे ही ना। टीवी की लत लगी पड़ी है, टीवी दिखती है, आप देखने शुरू हो जाते हो, मेक इट इनविजिबल। उस रूम से टीवी हटा दो या फिर किसी दूसरे रूम में बैठना शुरू कर दो। जितनी भी डिस्ट्रैक्शन की चीजें जो आपको अननोइंगली आपकी एक बैड हैबिट बन गई है, मेक इट इनविजिबल। मेक इट डिफिकल्ट, अब आपके लिए आप जिस रूम में सोते हो उस रूम में ना सो करके किसी और रूम में अगर आपको जाना पड़ेगा टीवी देखने के तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आप आलस करोगे, तो मेक इट डिफिकल्ट। एंड देन मेक इट अनअट्रैक्टिव। आप अपने आप से सेल्फ टॉक कर सकते हो, यार जितनी देर में टीवी देख रहा हूँ इससे अच्छा मैं यूट्यूब पर कुछ ऐसा सुन लेता हूँ जो सच में वैल्यू ऐड कर रहा हो, जो सच में अच्छा कंटेंट देख लेता हूँ। एंड मेक इट अनसेटिस्फाइंग। खुद से ऐसे बात कीजिए कि मुझे क्या मिल जाएगा अगर मैं कोई
कुछ भी ऐसा देख लूंगा, लेट्स से रियलिटी शो, कुछ भी ऐसा देख लूंगा, तो वो मेरी लाइफ में क्या वैल्यू एडिशन करेगा? अपने आप से इस तरीके से सवाल कीजिए। अब वो बैड हैबिट्स में बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं, आपको पता है क्या क्या है, ठीक है? तो उन सारी की सारी बुरी हैबिट्स से ओवरकम करने के लिए अपने आप से ये सवाल कीजिए कि मैं जो भी काम करने जा रहा हूं क्यों कर रहा हूं, क्या ये सचमुच इंपॉर्टेंट है, क्या ये सचमुच जरूरी है? सिर्फ एक सवाल जब आप अपने आप से पूछेंगे कि जो भी मैं काम करने जा रहा हूं क्या ये सचमुच जरूरी है, आपके अंदर से तुरंत जवाब आएगा बिल्कुल नहीं, आप रुक जाओगे। ठीक, तो इस तरीके से हम अपने आप को रोक सकते हैं। इनिशियली हमें इन पॉइंट्स को प्रैक्टिस करना होगा, जो कि कुछ इस तरह से, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मेक इट इनविजिबल। जो भी चीजें आपकी बुरी आदतें बन चुकी हैं उनको एकदम आंखों के सामने से ही हटा देना है। मेक इट डिफिकल्ट, उसको रखना ही नहीं है, मतलब मेरे लिए इजी ना हो, एक्सेस करना ही इजी ना हो, ठीक है? बहुत सारी चीजें फोन में ही ऐसी होती हैं। सोशल मीडिया का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? हम क्या कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं उन ऐप्स को जिन पे हम एडिक्टेड हुए पड़े हैं, ठीक है? और मेक इट अनअट्रैक्टिव। अपने आप से बात कीजिए कि मैं एग्जैक्टली देख क्या रहा होता हूँ। अगर आप सचमुच कुछ अच्छा देख रहे हैं, कुछ ऐसा देख रहे हैं जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा है, आप उसे देखिए। मेक इट अनसेटिस्फाइंग, जैसी वो अनसेटिस्फाइंग होगा आप उसे नहीं करोगे, ठीक? तो आई होप ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि हमें एटॉमिक हैबिट्स में बताए गए हैं, और ये बहुत ही यूजफुल और बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप इन्हीं डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर, पक्का आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा।